स्वागत है आपके जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में होम टैब में क्लिपबोर्ड। तो चलिए देखते हैं क्लिपबोर्ड में क्या ऑप्शन है और इसका कैसे यूज करते हैं। हाँ हाँ, आवाज जाएगा अभी पीछे। चलिए ठीक है। फाइल मेनू में क्या बचा हुआ था आपका? प्रिंट। हाँ हाँ, तो मैं प्रिंट प्रिंट ही बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम क्या चीज सेव सेव एज, एक बार और बता दे। कल क्लास में नहीं थे क्या आप? कौन नहीं था क्लास में? आप नहीं थे? चलिए ठीक है। सेव में क्या करते हैं, कोई भी फाइल जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसे अगर हमें सेव करना है तो सेव में जाके हम सेव कर लेते हैं। सेव का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एस। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऐसा ओपन होगा सेव सेव का, और यहाँ ब्राउज इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सेव एज ओपन होगा। ठीक है, देखो आप सेव पे क्लिक करोगे तो भी आपका सेव एज का ही ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे जाके अपने फाइल का नाम डालना है। इसके बाद आपको लोकेशन देखना है कि किस लोकेशन में फाइल सेव करना चाहते हैं। तो जिस लोकेशन में करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि अभी जो सेलेक्ट है वो क्या सिलेक्ट है? सी ड्राइव। तो जो भी आप फाइल सेव करोगे वो सी ड्राइव में जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो उसे डेस्कटॉप पे रखने के लिए तो आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डेस्कटॉप को सेलेक्ट करते ही ये डेस्कटॉप का ऑप्शन आ गया सारा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सेव करो या फिर फोल्डर फोल्डर बनाना जानते हो ना? चलिए यहाँ पे आप सेव कर दोगे। क्या है, आप यहाँ पे नाम डाल के लोकेशन सेलेक्ट करके इसके बाद आप चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसे कोई दूसरा व्यक्ति ना ओपन कर सके या फिर कोई डिलीट ना कर सके, तो आप यहाँ पे सेव करने से पहले टूल्स ऑप्शन में जाएंगे। टूल्स में जाके यहाँ पे जर्नल, ठीक है, जर्नल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के ओके करना है। जब यहाँ पे आप 2 बार पासवर्ड डाल के ओके करोगे तो 2 बार और पासवर्ड मांगेगा, यानी कि कुल 4 बार आपको पासवर्ड देना होगा। ठीक है, डाल के ओके कर दोगे। सेम पासवर्ड, हाँ, जो आप यहाँ पे डाले हो वही आप मॉडिफाई में भी डालोगे और आगे भी वही पासवर्ड डालना। ओके करने के बाद आपके फाइल पे पासवर्ड लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सेव एज। सेव एज क्या होता है कि जो फाइल हमने सेव में जाके सेव किया है उस फाइल में अगर हमें कुछ एडिट करना है या फिर हमें कल के डेट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखे हैं उसको भी सेव करना है तो आप सेव एज में जाके कर सकते हो। यानी सेव एज में सेव की हुई फाइल को हम रीनेम कर सकते हैं। उसका नाम मतलब जिस नाम से हम सेव किए हैं वहां पे जाके नाम चेंज करके दूसरा नाम दे सकते हैं। उसमें हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव और सेव एज में अंतर समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे दिया है प्रिंट। प्रिंट का मतलब आप जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए हैं उसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारा ये एक नोट्स है और इसको हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल पी। ठीक है, तो हमारा प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर हम कंट्रोल पी नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा प्रिंट खुलेगा। और अगर आप वहां से भी नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि हमारा जो पेज है उस पेज पे हमारा डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिंट होके आएगा, मतलब उसका मार्जिन कितना छोटा है, टॉप से बॉटम से लेफ्ट और राइट से। तो पेज का क्या है, यहाँ पे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ F2, मतलब प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल F2, तो भी हमारा वही ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे आपका दिखा देगा कि आपका पेज इजेक्ट ऐसे ही प्रिंट होके आएगा, ये देखिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, उतनी कॉपी डालना है। कॉपी और पेज में अंतर समझते हो ना आप लोग? आप यहाँ पे कितनी कॉपी बनाना चाहते हो वहां कॉपी डालोगे। अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रिंटर लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पे जाके ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका मतलब प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका प्रिंट हो जाएगा बस। ठीक है, मतलब सेटअप वगैरह करके पेज का आपको सेटअप करना पड़ेगा। A4 साइज, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब अगर बहुत सारे पेज हैं तो ऑल पेजेस पे करना पड़ेगा। प्रिंट वन साइड, क्या है साइड्स, वो एक साइड करना है तो एक साइड का लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पेज का साइज दिखा रहा है कि कौन सा पेज आपको लेना है। तो जो भी आप मार्केट का व्हाइट पेज लेते हो वो कौन सा पेज होता है, A4 साइज होता है। तो अगर आपको रिज्यूमे वगैरह बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो तो उसको A4 साइज में
पे ही आपको प्रिंट करना होगा। अगर आप एक लेटर बना रहे हो तो लेटर साइज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो साइज आप लेना चाहते हो यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए, क्या चीज एक बार फिर से बता दे। देखिए यहाँ पे आप कौन सी साइज पे प्रिंट करना चाहते हैं, क्या चीज प्रिंट से बता दें। क्या बोले हम, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स हम बनाए हैं उसे अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर हम कंट्रोल पी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके आप कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हो कॉपी डालना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर से कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है वो प्रिंटर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर में एक ही प्रिंटर हो, ठीक है, और भी दूसरा भी प्रिंटर लगा हो सकता है। तो कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो उस प्रिंटर को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे अगर आप क्या है प्रिंट ऑल पेजेस, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जितना प्रिंट पेज है सबको करना चाहता है ऑल पेजेस कर लो, ठीक है। वन साइड करना है तो वन साइड क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद से आपको पेज कैसे पेज पे आप प्रिंट करना चाहते हो वो पेज सेलेक्ट कर लो, A4 साइज पे, A5 साइज पे या A3 साइज पे, या फिर अगर कोई लेटर बना रहे हो तो लेटर साइज पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से पेज पे आप प्रिंट करना चाहते हो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पहले ही आपको पेज सेटअप करना है, बाद में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाद में करोगे तो बहुत सारी दिक्कत आएंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो ना, जब रिज्यूमे आप बना रहे हो उसी समय पहले आप जाके पेज का सेटअप कर लो, उसके बाद आपका पेज सेटअप आगे आएगा, हम बता देंगे। अगर नहीं किया हो तो आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा। इतना करने के बाद आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या नहीं। डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आपको सेटिंग करना है पेज का। अगर आप नहीं किए हो तो यहाँ पे बाद में भी प्रिंट करते समय भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले सेटअप करने के लिए देखिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि हम डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बनाए, अभी हम पेज पहले पेज का सेटअप कर ले, तो इसके लिए पेज लेआउट में जाना पड़ता है। यहाँ पे पेज लेआउट में जाके यहाँ पे आपको मार्जिन देना होता है, मार्जिन आपका नैरो साइज, यहाँ पे ओरिएंटेशन कौन सा होना चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जैसे भी आप करना चाहते हो। यहाँ पे आपका साइज मिल जाता है, कौन से साइज पे, A4 साइज। देखिए अब आपका ये सेटअप हो चुका है। अब आप इस पे जो भी बनाना है आप बनाइए और कंट्रोल P करके आप प्रिंट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे प्रिंटर में जाके, ठीक है। अब यहाँ पे पेज सेटअप तो हमारा हो गया है, लेकिन अभी हमारा ये सेटअप नहीं है कि हमें कितने पेज को प्रिंट करना है, तो ये सेटअप आपको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जाके अपना कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, कौन से प्रिंटर से करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया सबको, कोई दिक्कत। चलिए, बाकी अपने डॉक्यूमेंट को आप शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट में जाके आपका एक ऑप्शन मिलता है PDF। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का PDF बनाना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट का शॉर्ट की होता है Ctrl E, ठीक है, Ctrl E, ठीक है। हाँ, अब इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये सेम जैसे आप अपनी फाइल को सेव करते हैं ना, वैसे आप यहाँ पे नाम डालोगे, लोकेशन डालोगे, ठीक है, और ओके कर दोगे तो ये आपका एक PDF के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो अपने फाइल को PDF बनाने के लिए जान गए आप लोग, PDF में क्या करना है, जैसे फाइल सेव करते हो वैसे जाके आप एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। हो गया सबका। चलिए, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो, और ओपन करना है तो फिर यहाँ से आप जाके ओपन कर लो। ये अभी हमने जो सेव किया था उसका, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स 2, हम इसको हटा रहे हैं। तो अभी फाइल मेनू के बारे में आप लोग को पता चल गया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, अब हम यहाँ पे होम टैब में आते हैं, और होम टैब में आपका दिया है क्लिपबोर्ड, तो आप लोग हेडिंग डालो क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में आप लोग लिख लो, यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर 5 ऑप्शन पाया जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ठीक है। आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, होम टैब, और होम टैब में आप क्या डालोगे, दूसरा क्लिपबोर्ड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, वही आपको टाइप डाल देना है।
क्लिपबोर्ड, CLIPBOARD, दिख नहीं रहा है क्या आप लोग को? हो गया सबका? हाँ, क्लिपबोर्ड के अंदर 5 ऑप्शन आता है, ये आप लिख लो। और 5 ऑप्शन में आपका क्या क्या दिख रहा है? कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। पांचों का नाम लिख लो आप लोग। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेस्ट। ज्यादा बेटर होगा आप सिंबल बना बना के लिखो तो, ठीक है? क्या हुआ, जाइए पानी पी के आइए। अगर आप सिंबल बना के लिखोगे ना तो आपको समझने में और ज्यादा इजी रहेगा। दिख नहीं रहा है ऊपर आप लोग को? बोर्ड पे नहीं दिख रहा है? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। पहले क्या हेडिंग डालोगे आप? होम टैब, और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर 5 ऑप्शन पाया जाता है। इतना आप लोग लिख लिए? और 5 ऑप्शन में आप नंबर करके लिख लो, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, कट। 1 2 3 4, ओ सॉरी, 4 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। सॉरी, मैं चलिए ठीक है, 4 ही डाल लो आप लोग। 2 2 4, हाँ मैं 5 5 तभी से चिल्ला रही थी। चलिए ठीक है, हो गया आप लोग का? चारों का नाम लिख लिए? चलिए अब यहाँ पे देखिए, कॉपी। कॉपी क्या होता है? चलिए यहाँ पे हम कुछ टाइप करके आप लोग को बता रहे हैं। कोई भी टेक्स्ट जिसे हम टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप टाइप करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है? हम कुछ इस तरह से टाइप कर लिए, ठीक है? GIT कंप्यूटर सेंटर या जो भी गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, ठीक है? अब इसी वर्ड को हम कई सारे पेजेस पे पेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक ही लाइनिंग है, ठीक है? अब इसी लाइन को हम कई सारे पेजेस में टाइप करना चाहते हैं या कई सारे लाइनिंग बनाना चाहते हैं। तो कई सारे लाइनिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करेंगे, तब जाके होगा, ठीक है? लेकिन हम क्या इसे डायरेक्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या? ये देखिए, कॉपी हाईलाइट है, नहीं है। पेस्ट हाईलाइट है, नहीं है। तो पहले हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब सेलेक्ट करने के भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर इस पूरी लाइनिंग को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो पूरी लाइनिंग के ऊपर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइनिंग सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर इसमें से किसी एक वर्ड को, आप लोग को दिख रहा है ना, ये देखिए, पूरी लाइनिंग को करना है तो क्या करेंगे? 3 बार क्लिक करेंगे, हमारा एक लाइन सेलेक्ट होगा। मतलब 3 बार क्लिक करने से एक लाइन या एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, ठीक है? अगर इसमें से कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमें केवल बीच का कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक वर्ड सेलेक्ट होगा, ठीक है? और अगर क्या करना है, हमें केवल एक लेटर को सिलेक्ट करना है, तब हम क्या करेंगे? ये देखिए, एक लेटर, ऐसे हम क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, एक लेटर सेलेक्ट होगा। अब मान लीजिए कि ये हमारे कई सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने कई सारे इसका क्या है, पेजेस में हमने पेस्ट किया है। जैसे हमें इसे कॉपी करना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने का आप तरीका देखें। इसके बाद एक तरीका और है, क्या? आप यहाँ पे कर्सर को होल्ड करिए, यानी क्लिक करिए, और अपने माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे ड्रैग करिए, ठीक है? तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कर्सर इस साइड में है तो यहाँ पे भी होल्ड करिए और इसे राइट साइड में ऐसे ड्रैग करिए, तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सेलेक्ट करने का तरीका है। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद से देखिए ये आपका हाईलाइट हुआ। कोई भी टेक्स्ट है जिसे हमें क्या करना है? एक से अधिक बार पेस्ट करना है, तो पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी पे क्लिक करना होगा, तो ये कॉपी हो जाता है। देखिए, कॉपी हुआ। आपको दिखाई नहीं देगा कि ये कॉपी हुआ है, बट हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी का जो शॉर्ट की होता है वो कंट्रोल C होता है, ठीक है? तो हमने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है? इसको पेस्ट करना है, ठीक है? तो पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, हो रहा है। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा। देखिए, समझ में आया?
पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हुआ, कहाँ से फोन आया था? आप क्लास में ऐसे उठ के चले जाओगे, फोन आएगा तो आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या क्लास इंपॉर्टेंट है डियर? किसका कॉल आया था, बात कराइए जरा हमसे। तो वही तो पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। अभी इस क्लास के अंदर आप हो ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर आपसे अभी मेरे से डायरेक्टर सर बोले कि आपका स्टूडेंट कहाँ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? सर से बात करना है, कौन से सर से बात करना है? सर तो क्लास ले रहा है, जाइए यहाँ पे सर क्लास ले रहे हैं, उनसे बोल के जाइए। और नहीं तो कौन फोन किया उसे बात करा के जाइए, क्लास से ऐसे हम नहीं जाना देंगे, क्योंकि ये हमें भी जवाब देना पड़ेगा किसी को। और नहीं तो आप 15 मिनट बैठ के पढ़िए यहाँ पे, क्लास आपका 4 घंटा का नहीं होता है। ठीक है, आप बात करा दीजिए, जिसका कॉल आया था मैं जाने दूंगी। बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी पेस्ट समझ में आया आप लोग को? किसको नहीं आया? आप इधर देखे ही नहीं, तो बस यही तो प्रॉब्लम होता है क्लास में। ये पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। वो बात भी नहीं करेगा, निकल जाएगा ना। चलिए छोड़िए उसे। हाँ देखिए, आपको क्या करना है, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, जो भी टेक्स्ट हम टाइप किए हैं उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको जितनी लाइनिंग में पेस्ट करना है ना, उतनी बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जितना भी करना है आप पेस्ट कर दीजिए, हो गया। नहीं, आपको ऐसे नीचे ही जाएगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पे करने के लिए आपको क्या कॉलम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हम ऊपर की एक लाइन को छोड़ के बाकी सारा डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर की एक लाइन को छोड़ के हम सेलेक्ट करेंगे सबको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये देखिए, कट हो गया। चलिए, हाँ कीबोर्ड से भी डिलीट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वही मैं बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फिर से इसको हमें कॉपी पेस्ट करना है, बट यहाँ ऑप्शन द्वारा नहीं, शॉर्ट की द्वारा। तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और कंट्रोल वी से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये देखिए, जितनी बार आप करोगे ना उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए 2 पेज का नोट्स बन गया। ठीक है, नहीं चाहिए आपको, डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल एक्स से क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो कट करने का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल एक्स। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए जो भी लाइनिंग हमने डिलीट किया है, उस लाइनिंग में हमारा कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या हुआ, पीछे खड़े हो जाइए तो आप जरा, आपको नींद आ रही है क्या, खड़े होइए। हाँ, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट। अब सुनिए इधर, हम जो भी डिलीट किए हैं, जो भी डिलीट किया उसमें हमारा कोई इंपॉर्टेंट लाइन था, वो भी डिलीट हो गया। तो अभी उसको हमें वापस लाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, यानी अंडो। ठीक है, कंट्रोल जेड क्या होता है, हमारा अंडो होता है, जो एक स्टेप पीछे का बैक करता है। कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडो। चलिए, तो ये समझ गए आप लोग। कॉपी एंड पेस्ट। अब मान लीजिए कि हम इतना सारा पेस्ट किए हैं, अब इसमें से हमें कोई एक लाइनिंग को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, बीच की कोई एक लाइन सेलेक्ट करना है। तो क्या हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माउस द्वारा हम सेलेक्ट करेंगे एक लाइन। चलिए, हम बीच की एक लाइन सेलेक्ट कर लिए। अब हम चाहते हैं कि ये ऊपर का, यहाँ पे देख लीजिए, बीच की एक लाइन, मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है,
अब ऊपर का भी एक लाइन सेलेक्ट करना है, बीच वाले जो है दिख रहा है ना, इसे हमें नहीं सिलेक्ट करना है, हम चाहते हैं ऊपर की एक लाइन और नीचे की एक लाइन सेलेक्ट कर लें। तो जैसे ही हम ऊपर क्लिक कर रहे हैं हमारा बीच वाला हट गया, और जब हम बीच में क्लिक कर रहे हैं यानी नीचे वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्या है, ऊपर वाला हट जा रहा है। हम चाहते हैं दोनों एक साथ सेलेक्ट करें, तो कैसे होगा? नहीं पता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। किसी एक लाइन को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को प्रेस करेंगे और इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, यानी कंट्रोल को प्रेस करके हम एक साथ गैपिंग देके कई सारी लाइनिंग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे भी जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कंट्रोल की सहायता से हम बीच में गैपिंग देके सेलेक्ट कर सकते हैं। हो गया, कंट्रोल की सहायता से। चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है ना, 2 पेज का डॉक्यूमेंट्स हमने बना लिया। ठीक है, हो गया सबका? चलिए, हमने ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट्स बनाया है और इसमें सब में हमने एक ही क्या वर्ड लिखा है, जीआईटी कंप्यूटर सेंटर। अब इसमें जो ये जीआईटी में जी दिख रहा है ना, इस केवल जी को हमें सेलेक्ट करना है। कहाँ तक सेलेक्ट करना है? तो ये पूरा लास्ट तक सेलेक्ट करना है, यानी कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है 2 पेज का डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, और इसमें सिर्फ हमें जी को, यानी जीआईटी में जो जी दिया है ना उसी को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट होगा? अभी देखिए, अगर हम जी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, पूरा हमारा सेंटेंस हो जा रहा है। हमने एक तरीका बताया आपको, कंट्रोल के साथ गैपिंग देके कर सकते हैं। तो अगर हम कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करें, जैसे कि यहाँ पे हमने जी को सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, इसको किया, फिर इसको किया, तो ऐसे तो काफी टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं केवल जी ही हमारा सेलेक्ट हो जाए लास्ट तक और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्ट बटन का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अल्ट को पहले एक को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, पहले अल्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए, अब इस अल्ट की सहायता से आप एक वर्ड या एक क्या कर सकते हो, लेटर को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अल्ट के साथ, सॉरी ये पूरा हमारा यहाँ पे देखिए, अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ तक नीचे। ठीक है, ये हमारा एक साथ पूरा फास्टली हो जा रहा है, इसलिए क्या है, ये देखिए। ठीक है, अब छोड़ते समय भी इसमें लॉजिक है। अगर आप अल्ट बटन को पहले छोड़ दोगे और माउस के बटन को लास्ट में छोड़ोगे तो ये क्या होगा, आपका अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो पहले सेलेक्ट करने के बाद अपने माउस के बटन को छोड़ना है, उसके बाद अल्ट बटन को छोड़ना है। ठीक है, हो जाएगा सेलेक्ट। पहले माउस के बटन को छोड़ना है, उसके बाद अल्ट बटन को। अब अल्ट का एक और फायदा है क्या, अगर आपको किसी का शॉर्ट की नहीं मालूम है तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबका शॉर्ट की दिखा रहा है ना, यहाँ पे सबका दिखा रहा है। देखिए, फाइल में एफ, फाइल मेनू में जाना है तो आपको अपने कीबोर्ड में एफ प्रेस करना पड़ेगा, होम मेनू में जाना है तो एच प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपको क्या करना है, इंसर्ट मेनू में जाना है तो एन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम कहाँ पे हैं, होम मेनू में है ना, हमें इंसर्ट में जाना है तो हम अल्ट प्रेस किए, यहाँ पे शॉर्ट की दिखाया। अब क्या करना है, हमें एन प्रेस करना है। ये देखिए, हमने एन प्रेस किया तो हम इंसर्ट मेनू में आ गए। अब इंसर्ट मेनू में जितने भी आपका ऑप्शन दिया है सबका शॉर्ट की दिखा रहा है। जैसे कि हमें टेबल में जाना है तो हम अपने कीबोर्ड में टी प्रेस करेंगे, टेबल आ गया। अब इस टेबल में हमें ड्रा टेबल लेना है तो डी प्रेस करेंगे तो ये ड्रा टेबल यानी पेंसिल आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये अल्ट जो होता है ना बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। अब इसमें एक और ऑप्शन बचा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर। तो ये फॉर्मेट पेंटर जो होता है ना, फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। तो जब हम इधर फॉर्मेटिंग बताएंगे तब इसका यूज बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मेटिंग का तो हम यूज बता नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको बोल्ड इटैलिक का यूज करना पड़ेगा। तो कल हम इसको बताएंगे। अभी आप इसको लिखना चाहते हो, कट कॉपी पेस्ट को लिख चुके हो? अच्छा, चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं। आगे हम क्या बता दें आप लोग को फ्रंट में। अच्छा, आप लोग सेलेक्ट करने का तरीका आप लोग को पता चला है सारा। चलिए, कल हम आप लोग को क्या बताए थे, फाइल मेनू के बारे में बताए थे ना। चलिए,
तो कोई क्वेश्चन पूछे आप लोग बताओगे अब तक जितना पढ़ाया गया है? अच्छा हमें ये बता दीजिए सबसे लेटेस्ट वर्जन का नाम बता दीजिए। कितना? 365। चलिए ठीक है। रूलर बार क्या होता है डिफाइन करके बताएंगे आप लोग? पीछे खड़े हो जाइए, पीछे लास्ट डेस्क पे जो बैठे हैं। रूलर बार क्या होते हैं उसे डिफाइन करके हमें बता दीजिए। रूलर बार अगर हमें नहीं दिख रहा है तो हम कहाँ से जाके रूलर बार को ऑन करेंगे? आप लोग से नहीं पूछ रहे हैं, बताइए आप पीछे। चलिए आप खड़े हो जाइए, नहीं आपके आगे जो डेस्क पे बैठे हैं खड़े हो जाइए, बताइए आप बताइए। बड़ा तेज बोलिए, मुझे कम सुनाई देता है। के द्वारा हम पैसेज को किसे पैसेज क्या होता है? हम टाइपिंग कर कोई भी वर्ड लिखते हैं, हाँ उसको हम मतलब इधर से उधर कर सकते हैं लाइन व्यू में जाएंगे और सेंटीमीटर से नीचे से तरह से कर सकते हैं। अच्छा बगल में खड़े हो जाइए आप, बहुत बात कर रहे थे आप लोग, खड़े होइए। हाँ बताइए, डिफाइन करिए रूलर बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार को डिफाइन करके बताइए, बताइए। सबसे पहला वर्जन का नाम बता दीजिए। हाँ थर्ड वर्जन का नाम बताइए। हाँ तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई कम देता है हमें। तो चलिए आप खड़े हो जाइए। स्टेटस बार क्या होता है डिफाइन करके बताइए। नहीं मालूम है? कल क्लास में नहीं थे आप? 2 दिन तक हमने समझाया है, 2 दिन तक का स्टेटस बार रूलर बार ये सब के बारे में बताया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है उसी को आप डिफाइन कर दीजिए। चलिए बगल में खड़े हो जाइए। सबसे ज्यादा आवाज पीछे से ही आता है, जब मैं क्लास लेती रहती हूँ तो आप लोग बैठ के बातें करते रहते हो। पीछे खड़े हो जाइए लास्ट डेस्क पे, बताइए स्टेटस बार डिफाइन करके बताइए। स्टेटस बार जो हमें तो बॉटम में होता है, इसमें जो पेज की संख्या है उसको दिखाता है, ये पेज में कितने वर्ड लिखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज होता है उसे मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेज है उस पेज को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, और वो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो क्या ओपन होता है? 72 मैक्सिमम हम जूम कर सकते हैं। चलिए ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, जो आप कहोगे वही हम पूछेंगे क्या? चलिए उनके बगल में खड़े हो जाइए, बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेज है उसे मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? चलिए उनके आगे खड़े होइए, बताइए। हाँ 500। चलिए ठीक है। स्टेटस बार पे जो पेज नंबर दिया है ना उसको हमें हाइड करना है, कहाँ से जाके हाइड करेंगे? कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? हाँ कहाँ पे बताइए, स्टेटस बार पे? चलिए ठीक है, हम स्टेटस बार पे हम क्लिक कर रहे हैं, पेज नंबर को सेलेक्ट कर लें। चलिए हम पेज नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, पेज नंबर तो हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से करेंगे? पेज नंबर तो हमारा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलिए उनके बगल में खड़े होइए, खड़े हो जाइए। नहीं मालूम है? खड़े होते जाइए आप लोग, खड़े होते जाइए, बताइए हमें पेज नंबर को हाइड करना है। चलिए हाँ राइट क्लिक, आपसे नहीं पूछे, आप बताइए। जो पूछे वो तो बताए नहीं आप।
जो नहीं पूछा, आपको जो आ रहा है वही हम पूछेंगे क्या? आप हमें बताओगे कि हम आपसे क्या पूछें? अच्छा, आपसे पूछे ही नहीं है। अच्छा, चलिए तो हम आपसे दूसरा कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है? आप ये बता दीजिए कि हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार कहाँ पे होता है और स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार का क्या काम होता है? ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स के बारे में बताएंगे आप? अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार कहाँ होता है? रिबन बार कहाँ पे होता है? कौन कौन होता है पूरा? हाँ, ग्रुप को हम रिबन बार बोलते हैं। अच्छा, और स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार कहाँ होता है? चलिए बगल में खड़े हो जाइए आप, बताइए, सेम क्वेश्चन बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार कहाँ होता है, उसका क्या काम होता है? चलिए बगल में खड़े हो जाइए, बताइए, आप खड़े हो जाइए। 3 दिन तक लगातार मैं इस चीज को पढ़ाई हूँ, मतलब कि आप लोग पढ़ाई को मजाक समझते हो, पीछे बैठ के आप लोग बातें करते हो। ऐसे बात करोगे तो मैं बॉयज लोग को आगे बैठाऊंगी, गर्ल्स लोग को पीछे बैठाऊंगी, मुझे ये भी आता है, ठीक है? खड़े होते जाइए आप लोग, कॉपी मत पलटिए, खड़े हो जाइए, आपको जाने की बहुत जल्दी रहती है। बताइए, स्टेटस बार क्या, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार क्या होता है? रिबन बार को ही बोलते हैं, सुने आप लोग? स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार किसे बोलते हैं? रिबन बार का ही हमारा नाम है स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग बार। ग्रुप्स क्या होते हैं? टैब क्या होता है? टैब के बारे में बताएंगे कुछ? टैब क्या होता है? टैब, खड़े हो जाइए, खड़े होते जाइए आप लोग, किसी को नहीं मालूम है टैब क्या होते हैं? आप लोग खड़े होइए, चलिए पीछे से खड़े होइए आप। टैब क्या होता है, बताइए आप लोग। टैब के बारे में नहीं बताए थे? टैब में पूरा टैब लिखवाया हुआ है, कैसे कह सकते हो आप नहीं बता? खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े होते जाइए, कॉपी मत पलटिए आप लोग, खड़े होइए। टैब क्या होता है? बात मत करिए अभी, आप लोग खड़े होके बात कर रहे हो, खड़े होइए। टैब क्या होता है? और मैं फोन टैब, बताइए। सब कुछ जो दिया होता है वो आप बताइए। हाँ, जो क्या है, होम इंसर्ट फाइल, ये क्या है? यही तो हमारा टैब है, इसी को आप लोग नहीं बता पा रहे हो। इसको पूरा मैंने लिखवाया भी है आप लोग को, 2 दिन तक नोट्स ओपन करके मैंने लिखवाया है। स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग बार क्या होता है? रिबन बार स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग बार बोलते हैं। खड़े हो जाइए आप, बताइए, हमें पेज नंबर को हाइड करना है, कहाँ से हाइड करेंगे? वहां पे कहाँ जाके, नाम बताइए। सेटिंग में जाकर, सेटिंग कहाँ से ओपन करेंगे? वहां पे कहाँ से बताइए? नाम बताइए, नेम ही तो इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे बाहर कोई पूछ रहा है या एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे तब क्या है, आप इंटरव्यूअर का हाथ दे के बताएंगी? तो फिर आप बताइए। हाँ, स्टेटस बार पे राइट क्लिक करके, चलिए हमने स्टेटस बार पे राइट क्लिक किया, अब कहाँ से हाइड करेंगे? पेज नंबर, इतना सा तो बस बोलना था आप लोग को, पेज नंबर हाइड हो गया हमारा। इतना सा आप लोग नहीं बता पा रहे थे। चलिए आप ये बता दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? 500। चलिए, रूलर बार का क्या काम होता है? चलिए, चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप। चलिए यहाँ पे हमें ये बता दीजिए कि टास्क बार कहाँ पे होता है? टास्क बार कहाँ पे होता है? पेज के बॉटम पे, चलिए ठीक है।
ये बता दीजिए हमें कि लास्ट आपका क्या वर्जन, सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? सबसे लेटेस्ट वर्जन, ये क्वेश्चन अभी मैंने किया भी था, बताइए। आपसे पूछे हैं ना। सेकेंड वर्जन का नाम बताइए। कुछ नहीं मालूम। एक छोटी छोटी क्वेश्चन पे पूरा क्लास खड़ा हो गया, थोड़ा शर्म करिए आप लोग। 3 दिन से एक ही चीज पढ़ा रहे हो, बात करने में आप लोग सबसे आगे हैं। ऐसे पढ़ाई करोगे आप लोग? अभी बाहर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? मैम ने बताया ही नहीं, मैम तो बताई ही नहीं है, तो हमें कहाँ से याद रहेगा? मैम आप लोग को ये सारी चीजें नहीं बताई हैं, तो फिर आप लोग को याद क्यों नहीं है? 3 दिन तक मैं पढ़ाई। फिर से क्लास में आवाज आएगी, पीछे से आएगी आवाज। हाँ, पूरी क्लास में सिर्फ एक ही लड़की ने सही जवाब दिया है, जो भी मैं पूछी हूँ बस इन्हीं को बस मैं पढ़ाई थी क्या? ये सारी चीजें बस इन्हीं को पढ़ाई थी मैं, आप लोग को नहीं पढ़ाई थी। पढ़े नहीं थे, क्यों नहीं पढ़े थे? तो ये गलती किसकी, आपकी या मेरी? तो आगे से क्या, अभी भी पीछे बात हो रही है, अभी भी आप लोग बात कर रहे हो पीछे। कल से पढ़ के आएंगे आप लोग, कल पूछेंगे तो सारा याद रहेगा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, अब कल देखते हैं। चलिए, क्या क्या मैंने क्वेश्चन किया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज होता है उसे मैक्सिमम कितना जूम करते हैं? सिंपल से यार 500 जूम करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार को ही हम रिबन बार बोलते हैं। टैब हम किसे बोलते हैं? होम इंसर्ट पेज लेआउट को ही हम टैब बोलते हैं, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो फिर बोले क्यों नहीं हो आप लोग? चलिए ठीक है, अभी आप लोग का टाइम भी हो गया, कल से आप लोग को पढ़ के आना है, ठीक है। बात मत करिए, अभी भी बात हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।